देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। रामनवमी के अवसर पर श्री दक्षिणेश्वर विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान पूर्वक हुई मां की आराधना। वाराणसी के बाईपास स्थित भदवर श्री दक्षिणेश्वर विश्वनाथ मंदिर में रामनवमी के अवसर पर विधि विधान पूर्वक माता रानी की आराधना, हवन पूजन, अर्चन आदि किया गया। इस अवसर पर आचार्य पंडित कामेश्वर उपाध्याय द्वारा सप्तशती पाठ किया गया। इस अवसर पर आचार्य पंडित कामेश्वर उपाध्याय ने बताया कि वर्ष पर्यंत 4 नवरात्र पर आयोजन पाठ मां जगदम्बा का किया जाता है। उद्देश्य विश्व का कल्याण, जनमानस में सुख शांति बनी रहे, मां जगदम्बा सब पर कल्याण बरसाती रहें और धर्म और राष्ट्र पर मां कृपा बनाती रहें, जिससे सनातन की रक्षा हेतु कामना की गई। और आज प्रभु श्री राम का प्राकट्य दिवस है। अयोध्या सहित पूरे विश्व में सभी सनातनी विविध आयोजनों के साथ प्रभु श्री राम जन्मोत्सव मना रहे हैं। राम राम भजन करने वाले परमेश्वर की कृपा से, उनकी आराधना से इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेने से मुक्ति मिलती है। श्री राम के नाम की महिमा है। राम राम जो करता है वो संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करता है। इसलिए राम की आराधना आज के दिन करनी चाहिए। आचार्य पंडित कामेश्वर उपाध्याय ने समस्त देशवासियों को रामनवमी की बधाई भी दी। आचार्य कामेश्वर उपाध्याय। गुरु जी, आज किस तरह का कार्यक्रम दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में है? इस वासंतिक नवरात्रि में जगदम्बा का सप्तशती पाठ संपन्न हुआ और 4 प्रकार के पाठ यहाँ पर भगवती के छाया में होते हैं। सबसे बड़ा आयोजन हम लोग शारदीय नवरात्रि में करते हैं शतचंडी के रूप में, और वासंतिक नवरात्रि में संपुट पाठ कराया जाता है 5 ब्राह्मणों के द्वारा। शेष 2 नवरात्रियाँ गुप्त जो होती हैं उनमें भी सामान्य पाठ कराया जाता है। इस प्रकार से 4 आयोजन जगदम्बा की प्रीति के लिए श्री दक्षिणेश्वर विश्वनाथ मंदिर में होते हैं। इन चारों आयोजनों से राष्ट्र और सनातन धर्म के कल्याण की कामना की जाती है, क्योंकि हमारा धर्म और हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम पृथ्वी पर कहीं भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जगदम्बा से हम सधर्म सराष्ट्र अपनी सुरक्षा की याचना करते हैं और सनातन धर्म, हे सनातनी आपकी कृपा से निरंतर अभिवृद्ध हो, ऐसा संकल्प लेते हैं, ऐसी याचना करते हैं। आज के दिन लोगों के लिए क्या संदेश होगा? रामनवमी भी है आज, प्रभु श्री राम का प्राकट्य दिवस है। न केवल अयोध्या में, संपूर्ण भारतवर्ष में और संपूर्ण हिंदू जहाँ भी रहता है वो भगवान श्री राम का उत्सव आज मनाता है। सभी सनातनियों को श्री राम जन्म महोत्सव की शुभकामनाएं। भगवान श्री राम बार बार इस पृथ्वी पर आवागमन के बीज के भर्जन वाले महा परमेश्वर हैं। उनकी आराधना से इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेने से मुक्ति मिलती है। भर्जनम भव बीजानाम। और उनका नाम राम राम कहने से यमदूत भाग खड़े होते हैं। ऐसे हमारे श्री राम के नाम की महिमा है। राम रामेति गर्जनम, राम राम कह करके जो गर्जना करता है वो संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करता है। और राम राम इस द्वयक्षर जो ब्रह्म का नाम है वो समुद्र के गर्जन से भी अत्यधिक बलशाली है। इस पृथ्वी पर एकाक्षर ब्रह्म ओम है, एकाक्षर देवी तत्व ह्रीम है और द्वयाक्षर ब्रह्म में राम और शिव आते हैं। इसलिए राम 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 इस तरह से रटने से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। और मृत्यु से पूर्व काल में भगवान सदाशिव आकर के तारक मंत्र राम का उपदेश करते हैं। इसलिए राम हमारी संस्कृति के महानायक हैं, हमारे परम परमेश्वर हैं, मोक्षदायक हैं। उनकी साधना से इहलौकिक, पारलौकिक और भौतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की संपत्तियों की प्राप्ति होती है। इसलिए हे सनातनियों, हे राष्ट्रवासियों, श्री राम
की आराधना करो, क्योंकि राम धर्म है। रामो धर्ममयः महाद्रुमः। राम राष्ट्र है। न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भविष्यति। जहाँ राम नहीं होते हैं वह राष्ट्र नहीं होता है। तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो विवत्सति। जिस वन में राम निवास करते हैं वहाँ एक राष्ट्र स्वयं आकर के प्रकट हो जाता है। इसलिए राष्ट्र और राम में अभेद है। जो राम है वो राष्ट्र है, जो राष्ट्र है वो राम है। इसलिए राम की आराधना आज रामनवमी के दिन करना चाहिए और जगदम्बा की आराधना आज नवमी के दिन पूर्णाहुति के द्वारा संपूर्ण करनी चाहिए।